नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विद्यानिता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की तीसरी ढाल में हम सम्यक दर्शन के 8 अंग का स्वरूप समझ रहे हैं। इसमें दूसरा निकांक्षित अंग, निकांक्षित अंग में प्रसिद्ध सती अनंतमती की कथा हम सुन रहे थे, बराबर है। मैं शॉर्ट में आपको 2 मिनट में बताता हूँ अभी तक कथा कैसी चली, कहाँ तक चली, फिर हम आगे चलेंगे। ये कैसी कथा है? ये कथा है निकांक्षित अंग की। निकांक्षित अंग माने धर्म के बदले सांसारिक सुखों की वांछा ना करना, धन के बदले सुख संपत्ति मिल जाए, रुपए पैसे मिल जाए, ऐसी इच्छा नहीं करने का नाम है निकांक्षित अंग, है ना। तो ये कहानी कहाँ की है? ये कहानी है चंपापुरी नगरी की सेठ प्रियदत्त और अंगवती सेठानी की पुत्री अनंतवती की। ठीक है, अनंतमती की कहानी है। क्या कहानी है कि अनंतमती ने एक बार मुनिराज के समक्ष शील व्रत को धारण करा और जब वो बड़ी हुई तो उसको उद्यान में से एक विद्याधर राजा ने किडनैप कर लिया, है ना। और वो विद्याधर राजा अपनी पत्नी के डर से उसको घने वन में छोड़ करके चला गया। फिर घने वन में उसे कौन मिला? उसे भील राजा मिला। भील राजा उसके साथ दुष्कृत्य करने को तैयार हुआ। भील राजा उसके साथ कुशील के भाव रख रहा था। इतने में वहां की वन देवी प्रकट हुई। उसने भील राजा को फटकारा और भील राजा उसे डर के कारण एक सेठ जी को कुछ रुपयों के बदले छोड़ करके आ गया, बेच करके आ गया, है ना। अब सेठ जी ने क्या करा कि अनंतमती को तो ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि अब सेठ जी के पास में आ गए हैं तो सेठ जी तो अपने पिता के जैसे है, उम्र में भी हमसे इतने बड़े हैं, तो ये जरूर हमको अपने घर पहुंचा देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। सेठ जी भी अनंतमती की सुंदरता देखकर उन पर मोहित हो गए और अनंतमती के साथ में कुकृत्य करने को तैयार हुए। तो अनंतमती ने सेठ जी को अपने दृढ़ता से, हाँ, अपने रोष से, अपने क्रोध से ऐसा डराया कि सेठ जी ने अनंतमती को बहुत सारे रुपए पैसे के बदले एक कामसेना नामक वेश्या को बेच दिया। कामसेना वेश्या ने भी अनंतमती को अनेक प्रकार से बदलने की कोशिश करी। उसके भाव बदल जाए, उसका शील छूट जाए, वो जैसे तैसे करके अपने चंगुल में आ जाए। हाँ, हम उससे वेश्या का काम करवा के खूब धन संपत्ति कमाएंगे। पर कामसेना वेश्या भी बिल्कुल सफल नहीं हो सकी। फलस्वरूप उसने भी अनंतमती से परेशान होकर के उसे सिंह रत्न नामक राजा को बहुत सारे धन संपत्ति लेकर के बेच दिया। अब अनंतमती सिंह रत्न राजा के पास है। अब सिंह रत्न राजा क्या करते हैं ये हमें आज से देखना है। ठीक है भैया, यहाँ तक हमने पढ़ी थी स्टोरी। क्लियर है? सभी साथ में है? गुड। चलिए देखो, जिसको देखो जिसका चित्त निहिकांक्ष होता है वह भयभीत होने पर भी संसार के सुखों की इच्छा क्यों करेगा? उसको संसार के सुखों से क्या लेना देना कि मुझे संसारिक सुख मिल जाए? क्यों? क्योंकि उसके मन में इच्छा ही नहीं है कुछ। जिसने अपने आत्मा में ही परम सुख देखा है, जिसको अपनी आत्मा में ही परम सुख प्राप्त हुआ है, वह धर्मात्मा धर्म के फल में सांसारिक सुख की स्वप्न में भी इच्छा नहीं करता है। ऐसा नहीं कांक्षित अंग होता है। रियलिटी में तो छोड़ो, स्वप्न में भी वो सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करता। क्या कारण है? स्वप्न में भी क्यों नहीं करता सांसारिक सुखों की इच्छा? कि उसको वो बुरा मानता है, उसको वो छोड़ने लायक मानता है। और अच्छा काम करके कोई बुरा फल क्यों चाहेगा? अपनी आत्मा के सुख के सामने संसार की सुख की इच्छा कौन करेगा? बताओ, जिसके सामने अमृत रखा हो, हाँ,
जिसके सामने अमृत रखा हो वो जहर क्यों पिएगा? या आप लोगों के लिए उदाहरण दूं तो जिसके सामने मैंगो जूस रखा हो वो करेले का जूस क्यों पिएगा? अरम भैया, आपके सामने दो बाउल है, कौन सा चूज करोगे? मैंगो जूस चूज करेंगे। क्यों? हमको तो बहुत अच्छी चीज मिल गई है ना, तो हम उससे छोटी, उससे खराब चीज क्यों चूज करें? है कि नहीं? अरे सच देखा जाए तो संसार के सुख की आकांक्षा छोड़कर निकांक्ष होती हुई अनंतमति की यह दशा मानो सूचित करती है कि उसके परिणाम अपनी आत्मा की तरफ झुक रहे हैं, धीरे धीरे संसार से छूट रहे हैं, और वो धीरे धीरे जितना उसके ऊपर विषमताएं, परिस्थितियां उल्टी उल्टी आ रही है, उतना उतना अनंतमति अपनी आत्मा की ओर दृढ़ हो रही है, झुक रही है। अब सिंह रत्न राजा के पास में पहुंची तो क्या हुआ कि वहां तो ऐसा लगा मानो मगर के मुंह से निकली और सिंह के मुंह में चली गई। हाँ, वेश्या के चंगुल से निकली और सिंह रत्न राजा भी। अब तो भैया राजा, अभी तक तो सेठ के पास थी, भील के पास थी, वेश्या के पास थी, अब तो सीधा राजा के पास ही है। हाँ, अच्छा सेठ भी कुछ गलत करता तो उसको एक आशा थी कि भैया राजा मुझे बचाएगा, हाँ, राजा की मैं शरण ले लूंगी या राजा मेरी हेल्प करेगा। पर अब तो राजा ही ऐसा मिल गया, राजा को रोकने वाला कौन? अरे वेश्या को भी राजा का डर रहता है, सेठ को भी राजा का डर रहता है, अब राजा को किसका डर रहेगा? जब राजा ही भ्रष्टाचारी हो, जब राजा ही गलत हो, तो प्रजा क्या करेगी? हाँ, पर अनंतमति ने उसका भी तिरस्कार कर दिया, अनंतमति ने उसको भी दृढ़ता पूर्वक उसका तिरस्कार कर दिया, उसको अपमानित कर दिया, है ना? तब विषयांत बनकर वह पापी सिंह रत्न राजा अभिमान पूर्वक उस सती पर बलात्कार करने को तैयार हुआ, परंतु एक क्षण में उसका अभिमान चूर चूर हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ ऐसा? क्या हुआ? सती के पुण्य प्रताप से, अनंतमति का जो शील व्रत था, शील व्रत की दृढ़ता थी, उसके फल से क्या हुआ, वहां पर पुनः वन देवी प्रकट हुई और उसने दुष्ट राजा को फटकार लगाई और क्या कहा, खबरदार, भूल कर भी इस सती को हाथ मत लगा देना, नहीं तो तेरा अच्छा नहीं होगा। सिंह राजा वन देवी को देखकर मानो पत्थर जैसा हो गया हो, वो तो बिल्कुल स्टेचू बन गया हो, ये क्या हो गया, स्टेचू बन करके खड़ा हो गया। उसका हृदय डर से कांपने लगा और उसने क्षमा मांगी, वो भी हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगा, और तुरंत ही एक सेवक को बुलवाकर अनंतमति को सम्मान पूर्वक वन में छोड़कर आने के लिए कहा कि हम क्षमा चाहते हैं, हमसे गलती हो गई, हम आपको सम्मान पूर्वक यहाँ से विदा करते हैं। अब विदा करा तो देखो कहाँ करा, सम्मान पूर्वक चंपापुरी नहीं छोड़ा, सम्मान पूर्वक छोड़ा कहाँ पे, जंगल में वापस से। ओहो, अनंतमति फिर से जंगल में आ गई। अब क्या होगा भैया, कौन मिलेगा? देखो ऐसे अनजान वन में अब वो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएंगी? अब जंगल है, जंगल में तो शेर भी है, हाथी भी है, चीता भी है, लोमड़ी भी है, सांप भी है, अजगर भी है, कौन मिलेगा अब उसको अनंतमति को जंगल में, बताओ? कहीं वापस भील ना मिल जाए, या भील से भी बड़ा कुछ कोई और ना मिल जाए, क्या होगा? अनंतमति वापस घबरा गई, फिर टेंशन में आकर के सोचने लगी, हे भगवान, अब ऐसे अनजान वन में मैं कहाँ पर जाऊं, इस घने वन में मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं किसके पास जाऊं, क्या करूं, क्या करूं? इसका अनंतमति को कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्या करे, क्या करे, क्या करे। इतने सारे अत्याचार हो गए उसके ऊपर, सोचो कितने सारे अत्याचार हुए। सबसे पहले जंगल में भटकी, हाँ, सबसे पहले विद्याधर उठा के ले गया, फिर जंगल में भटकी, फिर भील राजा ने परेशान करा, फिर सेठ के पास गई, फिर सेठ से वेश्या के पास, वेश्या से राजा के पास, राजा से वापस जंगल। ओहो, सोचो इतना सब कुछ अनंतमति के साथ हो गया, एक बार भी उसके मन में गलत भाव नहीं आए, ऐसा कैसा धर्म काम का, क्या इसके लिए मैंने धर्म किया था क्या, कि ऐसे दिन देखना पड़े? हम सच्चे तो वो लोग हैं जो धर्म नहीं करते,
और मैं धर्म भी करूं और बदले में मुसीबत भी झेलूं, ऐसा धर्म कोई काम का नहीं है। उसके मन में आत्महत्या करने का भाव नहीं आया। सोचो, जिसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें हो जाए वो कितनी जल्दी आत्महत्या करेगा? हाँ, नहीं कर सकता कि आत्महत्या, बताओ। हम्म? क्यों? अब इतना सब कुछ हो गया है, अब समाज क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा सोच करके अब मेरे को नहीं जीना है, अब मैं मरती हूँ। जंगल में था, जंगल में आत्महत्या कर लेती कि नहीं। ऐसे खोटे विचार उसके मन में एक बार भी नहीं आए। क्यों? जिसको अपनी आत्मा का श्रद्धा होता है, श्रद्धान होता है, उसके मन में ऐसे खोटे विचार नहीं आते। जिसको ये श्रद्धान होता है कि मैं जीव हूं, उसके मन में ऐसे खोटे श्रद्धान आते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आता। क्यों नहीं आते ऐसे खोटे विचार? क्योंकि देखो, अभी मैं जीव हूं, अगर मैंने आत्महत्या कर भी ली तो क्या होगा? जीव तो मैं फिर भी रहूंगी। अरे जीव तो जीव ही रहेगा ना, कि जीव खत्म हो जाएगा? जिसको जीव के अस्तित्व पर श्रद्धान है, क्यों आत्महत्या करने के बाद में जीव द्रव्य खत्म हो जाता है कि अब से नो जीव द्रव्य? जीव द्रव्य रहेगा। कहाँ रहेगा? नरक में रहेगा। आत्महत्या का फल तो नरक है, और नरक में तो यहाँ से अनंत गुने ज्यादा दुख है। जब क्या करोगे? और या तो तुमने आत्महत्या कर ली, नरक में तो आत्महत्या का भी ऑप्शन नहीं है, क्या करोगे? हाँ, जीवन में कभी भी आत्महत्या के भाव नहीं लाना, और आ जाए तो कर मत लेना। ना खुद की हत्या, ना दूसरों की हत्या। नियम है कि नहीं आप लोग का? मैंने नियम दिलाया था शायद लास्ट टाइम। अच्छा, कितने लोगों का नियम है कि हम लाइफ में कभी आत्महत्या नहीं करेंगे? ऐसा नियम है आप लोगों का? नियम पूछ रहा हूँ मैं। नियम वो नहीं करोगे, वो तो मेरे को मालूम है। नियम है क्या? हम्म? कि जीवन में कितनी ही विपरीत परिस्थिति आ जाए, हाँ, मैं गरीब बन जाऊं, मैं सड़क पर आ जाऊं, मेरे पास खाने को भोजन ना हो, पीने को पानी ना हो, तो भी मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। मेरे ऊपर हजारों करोड़ों रुपए का कर्जा आ जाएगा तो भी मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। बताओ किस किस कौन कौन नियम लेगा? नियम होना चाहिए, ये नियम हम लोग का। अपन लोग पता है किसको नियम मानते हैं? हाँ, आलू प्याज खाना छोड़ देंगे, रात में खाना छोड़ देंगे, ये सब तो नियम है ही। ये भी तो नियम लो कि हम जीना नहीं छोड़ेंगे, हम जीते रहेंगे। नियम नियम होना चाहिए सभी लोगों का, जितने भी लोग हैं क्लास में। आशी, तीर्थ, निहिता, आराध्या, और बड़े भी जितने बड़े लोग हैं, सभी लोगों का नियम होना चाहिए ये। ठीक है? हमें अपने जीवत्व पे, हमारे जीव द्रव्य पे विश्वास होना चाहिए कि मैं अविनाशी जीव द्रव्य हूँ, जीव हूँ, मेरा विनाश नहीं होता। अरे आत्महत्या करने से भी जीव द्रव्य का नाश हो जाएगा ऐसा थोड़ी ना है। जीव द्रव्य तो फिर भी रहेगा। अरहान, समझ में आया? कभी भी हमारे मन में ऐसा खोटा विचार नहीं लाना, क्या कि मैं आत्महत्या कर लूं, अब क्या करूं जी करके, अभी संसार में बचा ही क्या है मेरे लिए? हाँ, अब ये संसार असार है। कि बहुत अच्छी बात है, संसार असार लगेगा तो आत्महत्या मत कर लेना, तो वैराग्य प्राप्त कर लेना, मुनि आर्य का बन जाना। संसार की असारता को देख करके सीता ने आर्य का दीक्षा ले ली, रामचंद्र जी ने मुनि दीक्षा ले ली। हाँ, कि अब तो मेरा भाई मर गया, मैं संसार में रह के क्या करूं, चलो मैं भी मर जाता हूं। ऐसा विचार किया क्या रामचंद्र जी ने? विभीषण ने क्या विचार करा रावण के मरने के बाद? रावण के पुत्रों ने क्या विचार करा रावण के मरने के बाद? हाँ, अरे मुनि दीक्षा ले ली, कुंभकर्ण ने, विभीषण ने, मेघनाथ ने, इंद्रजीत ने मुनि दीक्षा ले ली तत्काल। यहाँ तो रावण भैया मरे और इधर इनकी मुनि दीक्षा। ऐसा होता है वैराग्य। ठीक है? विचार करना भैया। तो अब अनंतमती तो अकेली जंगल में भटक रही है, परेशान है, क्या करूं क्या करूं, किसके पास जाऊं, अब मेरे कौन शरण देगा, और जाऊं क्या, मुझे तो लोग ही उठा उठा करके ले जा रहे हैं, किससे बचूं, किस पे विश्वास करूं?
अगर कोई मेरे पास में आ भी जाएगा तो मैं कैसे विश्वास कर लूं किसी के ऊपर कि वो व्यक्ति सही है कि झूठा है, फ्रॉड है, ईमानदार है, कैसा है। पर पर क्या हुआ, इतने सारे अत्याचार होने पर भी अपने शील धर्म की रक्षा करी, और संतोष पूर्वक घने वन में भी उसे पंच परमेष्ठी का स्मरण रहा। पंच परमेष्ठी मेरी शरण। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पण्णतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये मेरी शरण है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु धर्म, ये मेरी शरण है। और ये मेरे साथ है तो मुझे किस बात की चिंता, कोई चिंता नहीं। अब कोई चिंता नहीं बची। पवन, हमने अनंत वो सुनी थी ना, क्या नाम था उनका, अंजना, अंजना सती की कहानी पद्म पुराण में ही। अंजना को पवन अंजय के द्वारा निकाल दिया गया था, वो भी जंगल में भटक रही थी। अब उनकी स्थिति तो और विचित्र थी। उनके गर्भ में हनुमान थे और साथ में उनकी एक सहेली थी। अब गर्भ में सोचो, गर्भ में उनके हनुमान है और वो ऐसे ही गर्भ धारण करके जंगल में भटक रही है अंजना। और एक बार भी ऐसा विचार नहीं आया कि अब मैं क्या करूंगी, क्या क्या करेंगे, पंच परमेष्ठी है, भगवान का नाम लेंगे। देखो क्या लिखा है इसमें कि इतने घोर घने वन में भी वह पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए आगे बढ़ने लगी। और क्या हुआ कि सुनो सुनो, अगर किसी चीज, कोई चीज उत्पन्न हुई है ना, तो उसका नाश भी अवश्य होगा। ये एक कंसेप्ट है, सिद्धांत, इसको याद कर लेना। क्या सिद्धांत है? जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, होता ही है। जो वस्तु उत्पन्न हुई है उसका नाश अवश्य होगा। ठीक है। दुख उत्पन्न हुआ है तो उसका नाश, बोलो, अवश्य होगा। सिर दर्द शुरू हुआ है तो इसका नाश अवश्य होगा। भूख लगना शुरू हुई है तो उसका नाश अवश्य होगा। सब लगाना। नींद आना शुरू हुई है तो उसका नाश भी अवश्य होगा। ये बहुत सरलता से आपको एक सिद्धांत बता रहा हूं मैं, उत्पाद व्यय ध्रुव्य का सिद्धांत है ये, जैन दर्शन का। उत्पाद व्यय ध्रुव्य क्या होता है? उत्पाद व्यय ध्रुव्य कि वस्तु में निरंतर उत्पत्ति होती है, निरंतर नाश होता है, और वो निरंतर बनी रहती है। ठीक है। अब ये कंसेप्ट अपन समय रहेगा तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे। पर यह है कि हमें कभी ऐसा विचार नहीं करना कि हे भगवान क्या होगा। अरे क्या क्या होगा, उत्पन्न हुआ है ना तो नष्ट पक्के में होगा। तो जब अनंत मति का इतना इतना पाप का उदय आ रहा था, तो पाप का उदय उत्पन्न हुआ था, कोई बात नहीं, अब पाप का उदय नष्ट भी होगा। महाभाग्य से महापुण्य का उदय आ गया। क्या हुआ, मम्मी पापा मिल गए क्या, कि चंपापुर जाने की लिफ्ट मिल गई? क्या हुआ जंगल में बताओ, कि एक स्पेशल गुफा मिल गई सीधे चंपापुर जाने की? क्या मिला जंगल में ऐसा? महापुण्य का उदय। मंदिर मिल गया कि नहीं? नहीं, क्या मिला? क्या मिला? महाभाग्य से कुछ ही देर में उसको, अनंतमती को, आरिका माताओं का संग मिल गया। आहा, जंगल में आरिका माता जी मिल गई। अब वो पल का थोड़ा विचार करो, वो पल कैसा होगा। हाँ, जो अभी इधर उधर दर दर भटक रही है, सब जगह तिरस्कार हो रहा है, सब लोग उसको परेशान कर रहे हैं। हाँ, ऐसा घने जंगल में जहाँ कोई नहीं, जंगली जानवर भरे पड़े हैं, उस जंगल में आरिका माता जी उससे मिल गई। उसके मन में कितनी खुशी होगी, कितनी खुशी होगी विशुद्धि। इतनी, इतनी 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 कितनी, अरे कह नहीं सकते, कह नहीं सकते इतनी खुशी। हाँ, धन्य हो, जय हो करके वो तो हारिका माता जी की शरण में चली गई कि अब आप ही मेरी शरण हो।
जैसे एक छोटा बच्चा रहता है ना, मेले में वो गुम हो जाता है, उसकी मम्मी से बिछुड़ जाता है, और फिर उसको उसकी मम्मी मिल जाती है, तो उसको कितनी खुशी होती है दिव्यांश? हाँ, उसको फिर कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता, उसको तो बस उसकी मम्मी दिखती है। हाँ, भरी धूप में भी उसको मम्मी को ढूंढना पड़ रहा है तो ढूंढ रहा है, और जैसे ही मम्मी मिल गई तो फिर दौड़ लगा के मम्मी के पास जाएगा। आपने जानवर देखे, गाय के बछड़े वगैरह होते हैं, हाँ, या हैं बिल्ली के बच्चे होते हैं, इनको जैसे ही अपनी माँ दिखती है कैसे दौड़ करके अपनी माँ के पास जाते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता, रास्ते में कौन है, मेरे पैर में कुछ चुभ तो नहीं जाएगा, हाँ कुछ नहीं, वो उत्साह ऐसा रहता है अंदर का। ऐसे ही अनंतमती को जंगल में आरिकाओं का संघ दिखा, आरिका माता जी का संग दिखा, और वह आरिका माता जी की शरण में गई। देखो, ऐस कैसा संसार, जिसको कहीं शरण नहीं मिलती उसको कहाँ शरण मिली, उसको वीतरागी धर्म में शरण मिली। हाँ, विश्व लोलुप संसार में जिसको कहीं शरण नहीं मिली, उसने वीतराग मार्गानुगामी साध्वी के पास शरण ली। उनके आश्रय में आंसू भरी आंखों से उसने अपनी बीती बातें सुनाई, उसने अपनी आप बीती सुनाई, आंखों में आंसू भरा है, और वारिका माता जी को सामने सुना रही है, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं कहाँ कहाँ गई, किस किसने मेरे साथ कैसा कैसा करा, मैं कैसे कैसे भटक करके आ रही हूँ। और अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद उसने, आरिका माता जी ने वैराग्य पूर्वक उसे आश्वस्त किया और उसके शील की प्रशंसा की। आरिका माता जी ने, देखो कि एक शब्द लिखा है वहां पे, वैराग्य पूर्वक उसे आश्वस्त किया। आश्वस्त क्या मतलब, उसकी टेंशन दूर करी, उसको बोला ठीक है कोई बात नहीं, अब हम आपके साथ में हैं, घबराओ नहीं, ठीक है। और कैसे करा पता है, वैराग्य पूर्वक, एक शब्द लिखा है बहुत गजब का इसमें, वैराग्य पूर्वक करा। वैराग्य पूर्वक मतलब आरिका माता जी ने ऐसा नहीं किया, ओहो बहुत बुरा हुआ बेटा तुम्हारे साथ, चलो कोई बात नहीं अब मेरे पास आ जाओ, अरे ये दुनिया तो है ही ऐसी, तुम क्यों गई थी गार्डन में खेलने, तुमको खेलने ही नहीं जाना चाहिए था, और ये दुनिया ऐसी है, अपन तो राजा भी खराब है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्यों, अरे वीतरागी है, वैराग्य पूर्वक, किसी की बुराई नहीं करी, वैराग्य, वीतराग धर्म। हम्म और वह अब आरिका माता जी के साथ में रह करके अनंतमती शांति पूर्वक आत्म साधना करने लगी। ठीक है, अभी अनंतमती की आरिका दीक्षा नहीं हुई है, वह भी एक गृहस्थ ही है, ठीक है, पर आरिका माता जी के साथ रह करके वह शांति से अपनी आत्म साधना करने लगी। ठीक है, अब ये तो अनंतमती की कहानी हुई। चंपापुरी में क्या चल रहा है? चंपापुरी में पार्टी चल रही है, क्या चल रहा है वहां पर? सेलिब्रेशंस चल रहे हैं, महोत्सव हो रहे होंगे गाजे बाजों के साथ, क्या हो रहा है वहां पर? अरे चंपापुरी में जब से अनंतमती को विद्याधर उठा करके ले गया था, तभी से उसके माता पिता अत्यंत दुखी थे। अरे पुत्री के वियोग से खेद खिन्न होकर मन को शांत करने के लिए वो तीर्थ यात्रा करने निकले। हाँ, अब करे क्या, बहुत प्रयास कर लिए, सेना लगा दी, अपने गुप्तचर लगा दिए, कहीं से तो हमारी पुत्री हमको मिल जाए, कहीं नहीं मिली, तो अपने मन को शांत करने के लिए वे लोग कहाँ गए? तीर्थ यात्रा के लिए गए। देखो धार्मिक लोग, धार्मिक माता पिता, धार्मिक संस्कार, मन को शांत करने के लिए वेब सीरीज नहीं देखी, मन को शांत करने के लिए कार्टून, टीवी सीरियल, मोबाइल, लैपटॉप नहीं है। मन को शांत करने का एकमात्र स्थान तो धर्म, धर्मस्थल, धर्मात्मा, तीर्थ यात्रा। हिल स्टेशन पे वहां ऐसा नहीं लिखा है वो हिल स्टेशन घूमने गए, कश्मीर, कुल्लू मनाली, कि चलो चंपापुर से अपन कुल्लू मनाली की ट्रिप करके आएंगे। हाँ, तीर्थ यात्रा करते करते तीर्थंकर भगवंतों की शाश्वत जन्म भूमि अयोध्या नगरी में पहुंचे। कहाँ पहुंच गए? अयोध्या नगरी में पहुंच गए। चंपापुर से अयोध्या गए तीर्थ यात्रा के लिए।
हम लोगों को जैसे स्ट्रेस हो जाता है ना थोड़ा, कि अब पूरा वीक हमने काम कर लिया, वीकेंड है, थोड़ा रिलैक्स करना है, क्या करें कि चलो कोई आसपास हिल स्टेशन पे, पिकनिक स्पॉट पे। धर्मात्माओं से पूछो आपका पिकनिक स्पॉट क्या है, कि हमारा पिकनिक स्पॉट तीर्थ यात्रा है। आप लोगों को तीर्थ यात्रा पे कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। अभी मैं पूछूं किस चीज का अच्छा लगता है? वहां पर सुबह शाम नाश्ता मिलता है वो अच्छा लगता है, कि रोज अच्छा अच्छा हम घर से खूब सारा खाना साथ में भर के लेके जाते हैं? क्यों? हमारे 2 बैग तो साथ में अपने भोजन के ही चलते हैं। नाश्ते का पूरा एक बड़ा सा बैग अलग, खाने का एक बड़ा सा बैग अलग, है कि नहीं? ऐसा ही होता है अपन लोग, मतलब जो भी यात्रा पे जाते हैं कितना सारा नाश्ता लेके जाते हैं। घर में उतना नहीं खाते, और बाहर तो पूछो ही मत। ट्रेन के लिए दोपहर में अलग, ट्रेन में सुबह अलग, ट्रेन में शाम को अलग। होता है कि नहीं होता है? तो आपको मजा काहे का आता है तीर्थ यात्रा में? वो ट्रेन में घूमने का मजा है, गाड़ी में घूमने का मजा है, नाश्ता करने का मजा है, हम्म, पहाड़ी देखने का मजा है, पहाड़ी चढ़ने का मजा है, हरियाली देखने का मजा है, या घर से दूर रहने का मजा है, धर्मशाला में रहने का मजा काहे का है, ये तो बताओ। अब आप, हमने बोल तो दिया हमको मजा आता है तीर्थ यात्रा में। क्या मजा आता है तीर्थ यात्रा में? मजा क्या है? कि भगवान के दर्शन करने का मजा है। कि वो भगवान के दर्शन तो तुम्हारे मंदिर में भी हो रहे थे, हो रहे थे कि नहीं? भगवान के दर्शन मंदिर में होते कि नहीं होते? होते। फिर तीर्थ यात्रा पे क्यों गए? कि क्षेत्र की विशुद्धि होती है। क्षेत्र होता है ना, कोई भी क्षेत्र, क्षेत्र की विशुद्धि होती है, क्षेत्र की वर्गणाएं होती है, क्षेत्र की वाइब्स होती है। जो हमारे भावों में विशुद्धि है, जो हमारे भावों में निर्मलता है, वो जो आपके भावों की निर्मलता इंदौर में नहीं आएगी, वो आपके भावों की निर्मलता सम्मेद शिखर जी में आ जाएगी, हो जाती है। अरे जो भावों की निर्मलता आपके घर में नहीं है, वो भावों की, वो परिणामों की निर्मलता जिन मंदिर में है कि नहीं है? तो तीर्थ क्षेत्रों का बहुत महत्व है। तीर्थ यात्राएं करना छोड़ मत देना। जब तक इस चैतन्य तीर्थ की यात्रा न कर सको, बाहर के तीर्थों की यात्रा छोड़ मत देना। कि नहीं भैया अब हम तो मुंबई में रहेंगे, बढ़िया हमारा घर है बस। आत्मा का तो क्या है, आत्मा तो सिर्फ जानती है, मैं तो यहाँ बैठे बैठे शिखर जी के दर्शन कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो पारस चैनल पे शिखर जी के दर्शन कर लेता हूँ। अच्छा, टीवी पे देख करके इतनी विशुद्धि हो जाती है क्या? पारस चैनल पर ही हम तो पारसनाथ टोक देख लेते, बस यहीं से हाथ जोड़ लेते। ऐसा आलस मत करना। अगर यहीं से हाथ जोड़ करके तुमको पुण्य मिल रहा है, तो कल से भोजन भी तुम टीवी पर ही देख के कर लेना। देखते कितने लोगों का पेट भरता है। टीवी पर भोजन करेंगे बढ़िया। हाँ, क्यों? क्षेत्र का फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप साक्षात वहां पर हो, फिजिकली आप वहां पर प्रेजेंट हो। तो ऐसे अनंतमती के माता पिता कौन थे? माता पिता प्रियदत्त सेठ और अंगवती सेठानी, ये तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। कहाँ गए तीर्थ यात्रा के लिए? अयोध्या नगरी गए, है ना? अब अनंतमती के मामा जी, अनंतमती के कौन मामा जी, क्या नाम था उनका? जिन दत्त सेठ। जिन दत्त सेठ वो अयोध्या में रहते थे। तो ठीक है भैया, अब हम इनके मामा जी है, माने अनंत अंगवती का भाई, है ना? तो वो तीर्थ यात्रा पर गए और उनके घर पर रुके। तो हमारे परिचित रिश्तेदार इनके यहाँ पर रुके, और वहां उसके घर आने पर आंगन आंगन में एक सुंदर रंगोली देखकर प्रियदत्त सेठ कहने लगे कि हमारी अनंतमती भी ऐसी सुंदर रंगोली बनाया करती थी। क्या बोला? कि जैसे ही प्रियदत्त सेठ और सेठानी अनंतमती के मामा के घर पहुंचे, तो घर के बाहर प्रांगण में बहुत सुंदर रंगोली बनी हुई थी। तो प्रियदत्त सेठ की आंखों में आंसू आ गए। क्या आंसू आ गए? कि हमारी भी एक बहुत अच्छी पुत्री थी, अभी भी अब पता नहीं कहाँ है, बहुत समय से हमसे मिली नहीं, हम ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है। वो भी ऐसी ही सुंदर रंगोली बनाती थी। जैसा होता है ना, अपना कोई गुम जाता है तो हमें
कोई भी चीज देख करके उसकी याद आती है, वो रिकॉल करते हैं, वो भी ऐसा करते थे, आज वो होते तो वो भी ऐसा करते, वो भी ऐसे ही हंसते थे, हैं, वो भी ऐसे ही कपड़े पहनते थे, वो भी ऐसे ही भोजन बनाते थे, अब वो हमारे साथ नहीं है। हाँ, वो भी ऐसे ही सजावट करते थे। अपनी प्रिय पुत्री की उनको याद आने लगी और उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। और पता है किसने बनाई थी वो रंगोली? कि सचमुच सचमुच वह रंगोली निकालने वाली कोई और नहीं बल्कि स्वयं अनंतमती ही थी। ओहो, अभी अनंतमती कैसे पहुंच गई वहां पर? अनंतमती अभी तक तो जंगल में आरिका माता जी के साथ में थी, अब यहाँ पर कैसे पहुंच गई मामा जी के घर में? अब भोजन करने के बाद जब वह यहाँ आई थी तब उसने रंगोली निकाली थी, और बाद में वह आरिका संघ में वापस चली गई। आरिका संघ से आरिका माता जी आहार के लिए, भोजन के लिए शहर में आई, है ना, जंगल से निकल करके नगर में आई आहार के लिए। तो आरिका माता जी का आहार हुआ, सेठ जी क्या, जिन दत्त सेठ क्या, तो अनंतमती ने क्या करा, वहां पर रंगोली बना दी। रंगोली क्या है? एक अच्छा महोत्सव का चिन्ह है कि नहीं? शुभ लक्षण है। हम लोगों के मुनिराज के हार होते हैं तो हम सजावट करते कि नहीं, द्वार पे रंगोली बनाते हैं, कुछ ना कुछ ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे अनंतमती ने जिनदत्त सेठ क्या रंगोली बनाई थी, और बाद में वालिका संघ में वापस चली गई। फिर क्या हुआ कि जैसे ही प्रियदत्त सेठ और सेठानी को पता चला तो वो तो झट से जंगल की तरफ गए आरिका संघ में अपनी पुत्री से मिलने के लिए। ओ, हमारी बेटी मिल गई, हमारी बेटी मिल गई। और जैसे ही वो संघ में पहुंचे तो क्या हुआ, खूब अत्यंत हर्ष पूर्वक अपनी पुत्री से मिले, और अनंतमती से उस पर बीती हुई कहानी सुनकर के अत्यंत दुखी हुए। उनको पूरी कहानी पता चली, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे इसको उठा के ले गए, फिर वहां गई, फिर वहां गई, वहां से वहां वेश्या के पास में, राजा के पास में, राजा ने फिर जंगल में छोड़ दिया, फिर अब यहाँ पर आरिका माता मिली। तो पूरी कहानी सुन करके बहुत दुखी हुए। और क्या कहा मम्मी पापा ने? विशुद्धि, क्या बोलेंगे मम्मी पापा ऐसे में? उनकी बच्ची मिली है इतने समय के बाद में, मम्मी पापा क्या बोलेंगे? अरे मोही जन तो मोह की बातें ही करेंगे, मोही जन तो मोह की बातें ही करेंगे। क्या बोला मम्मी पापा ने? सुनो, अरे बेटी, तूने बहुत कष्ट भोगे हैं, अब तू हमारे साथ अपने घर चल, हम तेरी बड़ी धूमधाम से शादी कराएंगे। हाँ, अनंतमती को तो इसी का इंतजार था कि मेरी शादी कब होगी। क्यों? अनंतमती का क्या उत्तर रहा होगा? अरे पिताजी, आप ऐसी कैसी बात बोलते हो, मैं तो ब्रह्मचर्य व्रत ले चुकी हूँ। तो सब बोल रहे, अच्छा कब लिया ब्रह्मचर्य, हमको तो पता ही नहीं। याद करो, जब मैं छोटी सी थी, 8 साल की, अष्टानिका का समय था, आप लोगों ने कहा था ब्रह्मचर्य लेने का, उसी दिन से मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हूँ, आपने ही तो मुझे व्रत दिलाया था। तो पापा बोलते उनके कि बेटा वो तो बचपन की बात थी, और ऐसा मजाक में ली हुई नियम कोई सच्चे नियम थोड़ी ना होते हैं। और वैसे भी वो तो 8 दिन के नियम थे, अब तो इतने साल हो गए हैं, अब तुम शादी कर लो। अनंतमती ने क्या कहा, नहीं पिताजी, आप भले ही 8 दिन के लिए समझा हो आपने, पर मैंने तो अपने मन में आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, प्रतिज्ञा धारण करी थी। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा प्राणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगी, मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा तब तक भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ूंगी, इसलिए आप शादी का तो नाम ही मत लो। कि पिताजी ने बोला कि ठीक है, अब इतने समय बाद अपनी पुत्री मिल रही है, कि ठीक है बेटा, आपको शादी नहीं करनी है कोई बात नहीं, कम से कम हमारे साथ घर तो चलो, आप यहीं पर रहे ना, चंपापुरी में आपको हम अच्छे से रखेंगे, आपका खूब ख्याल रखेंगे, और आप हमारे साथ रह करके आपकी धर्म ध्यान करना, आप धर्म साधना करना। अनंतवती क्या कहेगी अब बताओ? कि अच्छा ऑफर है, दिक्कत क्या है, घर में रहेंगे, बढ़िया धर्म ध्यान करेंगे। नहीं पिताजी, इस संसार की लीला मैंने देख ली है, संसार में भोग लालसा के अलावा अन्य है क्या, इसलिए अब बस करो, अब बस करो, इस संसार संबंधी भोगों की मुझे आकांक्षा ही नहीं है, मैं तो अब दीक्षा लेकर के आरिका बनूंगी, और इन धर्मात्मा आरिका माता के साथ रहकर अपने आत्मिक सुख को साधूंगी, अपना कल्याण करूंगी।
मैं अपने इस स्त्री पर्याय में जो सबसे उत्कृष्ट कार्य कर सकती हूँ मुझे तब वही करना है। माता पिता ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, पर जिसके रोम रोम में वैराग्य छा गया हो वह इस संसार में क्यों रहेगा, क्या करेगा इस संसार में रह करके। हाँ, अरे जिसको तो सांसारिक सुखों की स्वप्न में भी इच्छा नहीं है, वह निकांक्षित होती हुई, दृढ़ भावों से होती हुई सांसारिक भोगों को लात मार करके वैराग्य के मार्ग पर चल पड़ी और पद्मश्री आरिका के समीप जाकर के उन्होंने आरिका दीक्षा धारण करी और धर्म ध्यान पूर्वक समाधि मरण करके अपनी स्त्री पर्याय को भी छोड़ दिया और 12वें स्वर्ग में जाकर के देव बन गई। यह अनंतमती की कहानी है। कहाँ स्त्री पर्याय और कहाँ 12वां स्वर्ग, उसमें भी महान देव बन गई। बताओ, अज्ञान अवस्था में बचपने में जिसने शील व्रत का नियम लिया था उसको भी कितनी दृढ़ता से पालन किया और स्वप्न में भी सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करी। ऐसा नहीं सोचा कि चलो कर लेते, अब क्या तो मालूम पड़ रहा है किसी को, जंगल में कौन देखने आने वाला है, जंगल में इधर उधर भटक रहे, कभी फल तोड़ के खा रहे, इससे तो बढ़िया रानी बन के रहेंगे, बढ़िया खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। हाँ, स्वप्न में विचार तक नहीं किया हो। धन्य है वो इनकी वीतरागता, धन्य हो वैराग्य, धन्य हो दृढ़ता को, धन्य हो निकांक्षित पने को, कुछ इच्छा नहीं संसार भोगों की। देवलोक के आश्चर्यकारी वैभव की तो क्या बात, परंतु निकांक्षता के लिए वहां पर भी उदासीन रह करके अनंतमती अपना आत्महित साध रही है। अभी भी आप और हम जब अनंतमती की कथा सुन रहे पढ़ रहे हैं ना, इस समय भी अनंतमती कहाँ है कि अभी भी वो स्वर्ग में ही अपना आत्म ध्यान आत्म साधना कर रही है इस वक्त भी। ठीक है, अब देखो, जो मनुष्य लोग के सांसारिक भोगों में जीव नहीं उलझा वो स्वर्ग में भी नहीं उलझा। कुछ बताओ, स्वर्ग में तो कितना अच्छा अच्छा मिलता है, पर मनुष्य भाव के ऐसे संस्कार है कि स्वर्ग में भी उदासीन रह करके, उदासीन माने संसार शरीर भोगों से विरक्त रह करके स्वर्ग के वैभव में उलझे नहीं, वहां भी अपना आत्म ध्यान में लीन है, आत्म कल्याण में लीन है, आत्म साधना में लीन, आत्महित साध रही है। धन्य है ऐसी निकांक्षता को, धन्य है निकांक्षित अंग को। हाँ, यह निकांक्षित अंग में प्रसिद्ध अनंतमती की कथा है। देखिए, ये हर एक अंग में जो एक एक व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ है उनकी कहानी कथाएं शास्त्रों में है, शास्त्रों में उनके नाम है, तो वो कहानियां हमें मिलती है। पर हर ही सम्यक दृष्टि 8 अंगों का पालन करता है ना। ऐसा नहीं है कि मैं वात्सल्य वाला सम्यक दृष्टि और आप प्रभावना वाले, ऐसा नहीं। हर सम्यक दृष्टि 8 अंग का पालन करता है, पर जो जिसमें प्रसिद्ध हुआ उसकी कहानी हमें शास्त्रों में मिलती है। ठीक है, इस प्रकार निकांक्षित अंग की चर्चा समाप्त हुई। अब कल से हम निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तीसरा अंग निर्विचिकित्सा, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।